यूनिवर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं मोहम्मद शकील साहब की रिहाइश गाह पर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग में। ईद मिलन समारोह शुरू हो रहा है, जिसके अंदर इलाके के विधायक विशेष रवि जी, निगम पार्षद उर्मिला गौतम, अमरनाथ राजपूत काउंसिलर सईद खान साहब, शाहिद जमाल गुड्डू साहब, अबू तला, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस ईद मिलन समारोह। क्योंकि मैं खुद कांग्रेस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, जब से मैंने होश संभाला और आज तक, और शायद जब मैं ऊपर वाला मुझे अपने पास बुलाएगा तो शायद मैं कांग्रेस का तिरंगा ही मेरे ऊपर डाला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पर आपकी मोहब्बत में और आपके प्यार में मुझे आज इस मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ कि मुझे आप जैसे शख्सियात की मेज़बानी और उनके स्वागत की प्रक्रिया में मैं भागीदार बना। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि ऊपर वाला ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, जो कि खिदमत खल्क में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ज़्यादा यकीन करते हैं, लोगों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक जांचे हुए या बिना किसी धार्मिक पहचान के, और लोगों की खिदमत के अंदर अपने वक्त को और अपनी पूरी अना को, अपने पूरे वजूद को लगाए रखते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ आज के इस दिन कि ऊपर वाला ऐसे लोगों को आपके शक्ल में और दूसरे शक्लात में हमारी खिदमत करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए आगे लाएं। और मैं शकील भाई का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरीके का प्रोग्राम आपने यहाँ हिंदू मुस्लिम यकजहती, जिसके अंदर जबकि आज के जो माहौल में तमाम तरीके की जो फ़िरका परस्ती ताकतें हैं, वो इस तरीके के आपस में तनाजुन पैदा करने के लिए, फ्रिक्शंस पैदा करने के लिए अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और उसमें शकील भाई ने, तला भाई ने एक ऐसी, गुड्डू भाई ने, शाहिद जमाल साहब ने ऐसी दौर में पहल करी है जिसके अंदर मैं कहता हूँ इनकी जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ हमारे जितने भी हमारे दोस्त अहबाब जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, जो विशिष्ट अतिथि हैं विशेष रवि जी, उनका ताली बजा के उनका इस्तकबाल के वो यहाँ हमारे बीच में आए हैं। साथ में हमारे बीच में काउंसलर महोदया उर्मिला जी हमारे बीच में, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच में अमरनाथ राजपूत जी जो काउंसलर हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और हमारे बीच में बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्सियत और जो कि शाना बशाना रहते हैं, विशेष रवि साहब के आदिल भाई, हम उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच में दो बहनें, हमारी प्रिया जी, विनीता जी, हम उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच में हमारे विशेष रवि साहब के साथ महेंद्र गौतम जी भी हमारे बीच में आए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। विपिन जी, नरेंद्र भाई जी, पिंकी जी, संजीव अग्रवाल जी, गौतम मंडल जी और मोहित वालिया जी, हम उनका गंगा जमनी तहजीब के आज के इस प्रोग्राम में, जो शकील भाई के माध्यम से आज ये ईद मिलन का प्रोग्राम, एक छोटा सा, पर ये छोटा सा अपने आप में बहुत मजबूत है, क्योंकि एक एक शख्सियत जो यहाँ बैठी है, विशेष साहब, ये एक एक शख्सियत अपने समाज के अंदर बहुत अपनी ताकत रखते हैं। भी लोग बैठे हैं, एक एक आदमी मैं समझता हूँ हज़ार के बराबर अपनी ताकत रखता है। और आज आपकी इस्तकबाल के लिए और ईद मिलन के अंदर तमाम हिंदू मुस्लिम यकजहती को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग आपके स्वागत में आए हैं। और हमें सबको ऐसी प्रेरणा और ऐसी सबको अपने लगानी चाहिए कि हम इस तरीके के प्रोग्राम, चाहे वो होली हो, ईद हो, दिवाली हो, तमाम, हमारा तो ये एरिया वैसे भी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम यकजहती के अंदर माना जाता है। गंगा जमनी तहजीब के अंदर हमारा तमाम ये एरिया जाना जाता है। तमाम आप देखेंगे हमारे यहाँ से जितने भी, चाहे जन्माष्टमी के जुलूस हों, जब निकलता है जन्माष्टमी की शोभा यात्रा, तो मुसलमान लोग सारे लोग उस यात्रा का इस्तकबाल करते हैं। हमारे यहाँ मुहर्रम का जुलूस जब निकलता है या ईद मिलादुन नबी का कोई जुलूस निकलता है, तमाम हिंदू भाई उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये तमाम जिस तरीके की पहल शकील भाई ने, तला भाई ने, गुड्डू भाई ने ये करी है, तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं सबसे पहले जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं आज के इस ईद मिलन के, शाहिद जमाल गुड्डू भाई और शकील भाई से गुजारिश करूँगा कि वो विशेष रवि साहब का माला द्वारा इस्तकबाल करें। पहले हार कर दिया, फिर उसके बाद माला कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा शॉल। इस तरफ से
बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, सईद भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का, और आप जैसे लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, तो शकील भाई की तरफ से हम तमाम लोगों का स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। सईद भाई का ही होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो मन संचालक कर रहे थे और वो हमारे सरप्रस्त हैं, बड़े भाई हैं, तो अब मैं शकील भाई से गुजारिश करूंगा कि सईद भाई का स्वागत करें। मैं विशेष भाई से भी गुजारिश करूंगा कि वो स्वागत करें सईद भाई का। शॉल। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं, और अब आखिर में मैं विशेष भाई से गुजारिश करूंगा कि वो 2 बात में बात करें। आज के इस ईद मिलन के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मेरे साथ में अभी अभी नवनिर्वाचित हमारे निगम पार्षद उर्मिला जी, साथ में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र गौतम जी, मोहित जी, अन्य उपस्थित सारी टीम, अमरनाथ जी, हमें आज इस कार्यक्रम का न्योता देने वाले भाई अबूतला जी, और जो आज की मेज़बानी कर रहे हैं भाई शकील जी, और उपस्थित सारे बड़े बुजुर्गों को मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत खुशी का मौका है, कल हम सब ने ईद मनाई है और आज जो है ईद की दावत खाने हम यहाँ पर आए हुए हैं। और बचपन से, क्योंकि हम तो वैसे ही पुरानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, करोल बाग जो है पुरानी दिल्ली का आखिरी छोर है, तो हमने बचपन से जो है जमा मस्जिद, बाड़ा, हिंदू राव, यहाँ हमारा जो ऐसा था जैसे कि सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे, चक्कर ऐसे लगते थे। और सही मायनों में हमें कोई फ़र्क लगा ही नहीं। बचपन जैसा बीता है हमारा। अभी हम अंदर बैठे बात कर रहे थे कि आज से 10 साल पहले की बात है, जब लगभग हर 2 दिन में जो बाड़े में जो अपने नूरा है नारी वाले, उनके यहाँ सुबह जाके 5 बजे जाके नारी खाना जो है, 7 रुपए की नारी आती थी और 3 रुपए का घी उसमें, और 1.5 रुपए की 2 रुपए की रोटी होती थी। तो उस समय से जो है हमारा वहाँ आना जाना है, और ना सिर्फ खाने पीने को ही लेके, बल्कि जो तहजीब है, जो संस्कृति है, जो बोलचाल है, कभी किसी भी तरह का जो है फ़र्क नहीं रहा। और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, आदिल जी सबसे मिले, आदिल खान जी, जो पहले जो है यहीं देवनगर रहते थे, फिर ये बड़ा हिंदू राव चले गए, अभी जो है नजरगढ़ चले गए हैं, लेकिन ईद, दिवाली, होली पे जो है मुलाकात जो है इनसे होती रहती है। सही मायनों में हम बात कर रहे हैं, कभी कोई फ़र्क हमें महसूस हुआ ही नहीं, ना हमें मन में, जहन में कोई बात ऐसी आई, और वो है भी नहीं। असलियत में जो है कहीं कोई दिक्कत है तो किसी धर्म में दिक्कत नहीं है, वो तो कोई आदमी गलत है तो उसको जो है वो धर्म किसी का, उसका कोई भी हो, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, जो आदमी गलत है तो वो गलत है, धर्म कुछ गलत नहीं है। सब धर्म में जो है ये सिखाया जाता है कि आपने भलाई करनी है, आपने दूसरों की मदद करनी है, आपने लोगों की सहायता करनी है, आपने अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है, बुरे के लिए पाप है, बुरा करना पाप है, बुरे की सज़ा मिलती है। अभी हम रास्ते में आए थे, आदिल भाई बता रहे थे, नमाज को जो है, नमाज पढ़ने को जो है, या रोज़ा रखने को स्पेशली, वो फ़र्ज में रखा गया है। फ़र्ज मतलब जो है ये है कि आपको करना है, ये काम करना ही है। रोज़े का मतलब ये है कि आपको करना है। और रोज़े को अगर धर्म के अलावा भी देखें तो रोज़े से कितने फ़ायदे हैं, शरीर के लिहाज से हो, दिमागी तौर पे हो, आपको जो है रोज़ा जो है, वो सबसे अच्छी बात यह है कि वो रोज़ा आपके अंदर सहनशीलता लाता है, आपके अंदर संयम और धैर्य जो है, वो रोज़ा रखना जो है, जो आदमी रोज़ा रख रहा है, यानी उसमें जो है वो गुंजाइश है कि उसमें सहनशीलता और धैर्य रखने की गुंजाइश है। और आज के इस माहौल में सही मायने में जो है सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो धैर्य की, संयम की और सहनशीलता की है। तो हर धर्म के अंदर जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी काम है, वो असलियत में जो है वो इंसानियत और इंसान की भलाई के लिए ही है। तो हम तो बचपन से ही फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे जब ईद होती है तो देगे वेगे लगती हैं, दावत होती है, तो हमें एक देग सामने दिख रही है, हम देख रहे थे फटाफट से जो है स्वागत का कार्यक्रम खत्म हो, उसके बाद देगे खुले, अपना जो है काम हो। तो सबसे अच्छा त्यौहार है ये, खाने पीने का त्यौहार है, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। तो मेरी ओर से आप सबको, जितने उपस्थित यहाँ लोग हैं, सबको जो है ईद की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह ताला जो है सब पे ऊपर जो है रहम बरसे, सबके ऊपर जो है उनके घर परिवार में जो है खुशियाँ लाए, ये अच्छी कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाईचारे का त्यौहार, ईद मुबारक हो आप सभी को।
नाश्ता करने के लिए हम बाड़े में जाते हैं और आप लोग पान खाने के लिए हमारे यहाँ छोटे लाल के यहाँ आते हैं। ये भाईचारा हमेशा के लिए ऐसा ही बना रहे। उन लोगों को थोड़ा दिमाग दें जो दूर से आके इस भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सब की माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आज के मुख्य अतिथि और हमारे ईद मिलन के प्रोग्राम के हमारे क्षेत्र के विधायक, हम सब के चहेता विशेष रवि जी मौजूद है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ताला भाई ने और हम लोग मिल करके उनको न्योता दिया बहुत शॉर्ट टाइम में और अपना कीमती वक्त निकाल करके आए। मुरला बहन मेरी यहाँ आई हुई थी इलेक्शन से पहले और हम लोग ने जीत का माला पहले ही पहना दिया था। अब वो दोबारा आई है तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके हस्बैंड जो हमारे गौतम भाई हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे काउंसलर अमरनाथ जी जो है, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्त कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेष रवि जी, मैं बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी परिचय देना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद शकील एक सोशल वर्कर हूँ। सदर बाज़ार मेरा ऑल इंडिया वैक्सीन का सप्लाई होता है और मैं आम पार्टी से पहले मैं कांग्रेसी वर्कर था। हम सब में से बहुत सारे लोग कांग्रेसी वर्कर होंगे, लेकिन केजरीवाल जी के से प्रेरित होकर, उनके काम को प्रेरित उनका देख करके हमारा मन जो है, हम सब जो है वहाँ से आए। और जिस तरह से केजरीवाल जी ने काम किया है और कर रहे हैं, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, उधर के क्षेत्र में हमारे इमरान हुसैन भाई काम कर रहे हैं, ठीक है ने, ये जिस तरीके का काम हो रहा है वो इससे जनता खुश है और जनता की डिमांड भी है। और मैं आगे भी शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसा काम होता रहा तो आगे भी हम लोग भारी महोत्सव से आएंगे। पहली बात ये काम का हो गया। दूसरी बात, जो भाईचारा हमें केजरीवाल जी और हमारी पूरी टीम दे रही है, हमारे आम पार्टी दे रही है, जिस तरीके से और दूसरी पार्टी राजनीति, नफरत की राजनीति, समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, वो केजरीवाल जी में दूर दूर तक नहीं है। ये जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। तो हम सब उनसे ये प्रेरित है। और आज जो प्रोग्राम सब रखा गया, इसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग हैं। ये और ये सब कार्यकर्ता जो आम पार्टी के जितने भी हैं, मैक्सिमम लोग कार्यकर्ता आम पार्टी से जुड़े हैं। सिर्फ उसी की देन है, उसी से प्रेरित होकर के इस तरह का हम लोग जो ईद मिलन का प्रोग्राम रखते हैं, या होली में हम एक दूसरे के जाते हैं, या दीपावली में जाते हैं। फिर ये है कि ये गंगा जमुना की एक तहजीब है, ये एक गुलदस्ता है। ये हिंदुस्तान को हमें एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है और ये जब बनेगा, हमारा देश तरक्की हुआ तो हम भी तरक्की हुए। तो मैं आपसे प्रेरित हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम हम करते रहेंगे तो हमें और एक दूसरे के समुदाय में, समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और हम एक दूसरे के और करीब होंगे। तो बस यही बात मैं कह के मैं एक बार दोबारा आप सब लोगों की ईद पे मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों को सबके आने का मैं बहुत शकील भाई ने सबका स्वागत कर ही दिया है। मैं और शकील भाई आज से नहीं, तकरीबन 20 साल से हम लोग साथ में हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, जहाँ जहाँ ये जाते हैं मुझे साथ में लिए चलते रहते हैं। आप तमाम लोगों का एक बार आखिर में सबका स्वागत करता हूँ और ख़ास तौर से सईद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे मंच का संचालन भी किया। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। अभी आपने देखा मोहम्मद शकील रिहाइश गाह पे हम मौजूद हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत अच्छी मिसाल देखने को मिली, जिसमें इलाके के विधायक विशेष रवि जी मौजूद थे, काउंसलर जो थे इलाके के दोनों वो मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, एक मैसेज दिया गया देश में एकता अखंडता के लिए। वहीं विशेष रवि साहब ने कहा कि मेरी बचपन की जो यादें हैं वो पुरानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। मैं वहाँ जाता था, वहाँ नारी खाता था और अपने पुराने दिन, बचपन के दिन उन्होंने साझा करे और उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति को कोई नहीं हमसे जुदा कर सकता।
हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हैं और रहते रहेंगे। वहीं वो तमाम जो मेहमान थे सब ने यही कहा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो देश के लिए हमेशा ज़रूरी है और ज़रूरी ही रहेगा। यहाँ सब ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम यहाँ लोग मौजूद थे और सब ने मिल के ईद मिलन समारोह मनाया और ये कामना करी, ये दुआ करी उस रब से कि हिंदुस्तान का माहौल थोड़ा खुशगवार रहे। कुछ ताकतें ज़रूर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन ताकतों का विनाश ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।